नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही ताकत और बुद्धि भी बढ़ती है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रक्षक भी कहते हैं। पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या कथा को सुनें। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि 2025 चौथा दिन मां कुष्मांडा। चैत्र नवरात्रि पूजन के चौथे दिन मां कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इनके दिव्य तेज और प्रकाश से समस्त दिशाएं आलोकित हो जाती हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। मां कुष्मांडा का दिव्य रूप। देवी कुष्मांडा दुर्गा मां का चौथा रूप है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिसके कारण इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वे भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मां दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला है। माता की सवारी सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि अंधकारमय थी, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। साथ ही इस दिन अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, उसकी साधना का विशेष महत्व होता है। इससे व्यक्ति के भीतर करुणा, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मां कुष्मांडा की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी, न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। मां के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को मां कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। मां की महिमा अद्वितीय है। मां का निवास स्थान सूर्य लोक है। शास्त्रों के अनुसार मां कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली मां कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है, वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। मां सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। मां के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति मां कुष्मांडा द्वारा ही संभव है।